गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। चलिए, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद राजेंद्रन पे। चलिए, आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों, शिक्षक नियोजन में फर्जी टीईटी डिग्री के संदेह में 445 अभ्यर्थी को जो है जांच के घेरे में लिया गया है। दोस्तों देख पा रहे होंगे आप लोग कि फर्जी, ऐसे तो मैं सुना था कि फर्जी आपका ट्रेनिंग वाला सर्टिफिकेट होता है, नहीं कई मैट्रिक हो सकता है, इंटर हो सकता है, 12th हो सकता है, ग्रेजुएशन हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ये टीईटी जो आपका टेट होता है, सीटीईटी या फिर बीटेट आपका होता है, तो इसमें भी कई सारे अभ्यर्थी जो है फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा जो है बहुत ही विभाग के द्वारा जो है लिया गया एक्शन बेहद ही गंभीर है कि आज भी शिक्षक का ये जो रोज़गार है, इसमें कई सारे जो है फर्जी अभ्यर्थी भी ना जाने घूमते रहते हैं जॉब लेके, और आज नहीं कल वो पकड़े जाते हैं। तो चलिए आज हम इसको शेयर कर रहे हैं आपके सामने। देखिए, राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए जो है प्रक्रिया के तहत छूटी हुई योजना इकाइयाँ, जहाँ जहाँ आप लोगों को मालूम होगा कि बहुत जगह अभी छूटी हुई है, तो कई पंचायतों में नियोजन इकाइयाँ अभी होना बाकी है। छठे चरण का ही बात कर रहा हूँ मैं अभी। तो 18 अप्रैल को कुल 1377 अभ्यर्थी जो है अंतिम रूप से चयनित हुए थे। ठीक है, चयनित किए गए थे। हालांकि इनमें से 932 अभ्यर्थी को ही नियुक्ति पत्र दिया गया था। देखिए, इसमें से मात्र 1377 लगभग 1400 अभ्यर्थियों को जो है अंतिम रूप से चयनित किया गया था, लेकिन उनमें से मात्र 932 लोगों को ही नियुक्ति पत्र दिया गया था। आप लोग को मालूम है कि नियुक्ति पत्र उन्हीं लोग को दिया जाता है जिनका जो है टेट या सी टेट बी टेट सर्टिफिकेट जो है या फिर सारा चीज़ चेक हो जाने के बाद ही उनको नियुक्ति पत्र दिया जाता है। चलिए, तो शिक्षा विभाग जो है इस पर अंतिम रूप से चयनित जो 445 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्राप्त करने के लिए फिलहाल रोक लगा दी है। या उन्होंने शिक्षक पात्रता परीक्षा में जो है देखा कि बहुत ही फर्जीवाड़े तरीके से जब उन पर संदेह हुआ, तो फर्जीवाड़े तरीके से उन्होंने जो है संदेह को लेकर लगाई गई। अब तक इनकी विस्तृत जांच की जा रही है। शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक जिन करीब 450 अभ्यर्थियों को टीटी उत्तीर्णता संदेह के दायरे में है, उनमें से अकेले 223 ऐसे अभ्यर्थी हैं जो गोपालगंज के हैं। देखिए, 223 को खाली 400 जो मैं बता रहा हूँ, 400 कुछ जो है 432 में से 223 ऐसे हैं जो खाली गोपालगंज ज़िले के हैं। सोच सकते हैं कि गोपालगंज में इतने सारे अभ्यर्थी आखिर फर्जीवाड़े कैसे पकड़ा रहे हैं, इतने फर्जी अभ्यर्थी कैसे हो रहे हैं। अगर आप गोपालगंज से हमें देख रहे हैं तो आपको दुख नहीं लगना चाहिए। अगर आप सही जेन्युइन कैंडिडेट है तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप अगर फर्जी तरीके से सोच रहे हैं कि हम 7वें चरण में नियोजन करवा लेंगे, तो कहीं आप जो है पकड़े जाएंगे, और पकड़े जाने के बाद आपको जो है FIR करके जेल भी जाएंगे आप लोग। तो विशेष चक्र के तहत जिले में 573 अभ्यर्थी चयनित हुए। इनमें से लगभग 350 को नियुक्ति पत्र दिया गया और शेष 223 अभ्यर्थियों को टीटी उत्तीर्णता की जांच चल रही है। देख पा रहे हैं। तो जांच के बाद जिले में जो है शिक्षा महकमे के अधिकारियों को टीम संबंधित अभ्यर्थियों को बुलाकर उनके सामने ही कर रही है। जाँच जो है उनके सामने की जा रही है बुलाकर। ठीक है, यह रोज़ चल रही है। वही मोतिहारी की बात करें, अगर हम बेतिया की बात करें तो 80, मधुबनी में 80, मोतिहारी में 80, फिर उसके बाद मधुबनी में 38, नालंदा ज़िले की बात करें अगर, तो यहाँ पे भी 15 गो अभ्यर्थी जो हैं। मुजफ्फरपुर, नवादा में 3, भोजपुर में 2, कटिहार में, सारण में, सीतामढ़ी में 1 चयनित अभ्यर्थी को पात्रता जांच के दायरे में है। मतलब सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो गोपालगंज जिला जो है सबसे ज़्यादा फर्जीवाड़ा में टॉप पर भी है। उसके बाद हम बात करें तो मोतिहारी है, बेतिया है, उसके बाद हमारा मधुबनी है, नालंदा है, मुजफ्फरपुर, नवादा, ये सब में 1, 2, 3 है। चलिए, तो संबंधित जिला शिक्षा प्रशासन ने इन सभी जांच के बाद रिपोर्ट को शिक्षा विभाग को जो है प्राथमिक शिक्षा निदेशालय को भेजेगा। वही मोतिहारी के जांच के दायरे में आने वाले 80 में से 33 अभ्यर्थी शिक्षक जो थे वह टीटी उत्तीर्णता का फर्जी घोषित की जा चुकी है। तो शिक्षा मंत्री जी ने जो है आदेश दिया है प्राथमिक कराने का, ठीक है, आपको FIR कराने का। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने ही पहले ही आप लोग को मालूम हुआ कि फर्जी तरीके से जो भी डिग्री शिक्षक नौकरी के हासिल कर रहे हैं उनको जो है पहचान कर उन पर कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है। और ऐसे लोगों को किसी भी हाल में नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि विभाग को जो है गुमराह कर रहे हैं और विभाग का काम लेट कर रहे हैं, तो उन लोगों को एक्शन होना ही चाहिए। ठीक है,
तो अब आप समझ ही पा रहे होंगे कि ये सब जो फर्जी अभ्यर्थी आते हैं ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो प्रक्रिया को लेट करने में भी आते हैं शामिल। चलिए नेक्स्ट हम न्यूज़ देखें तो शिक्षक नियोजन में अनियमितता के मामले में आरोपित पंचायत सचिव को बर्खास्त किया गया है। ये हमारे डीएम साहब का फोटो है, सौरभ जोरवाल, जो औरंगाबाद के जिलाधिकारी हैं। इन्होंने पंचायत शिक्षक नियोजन में अनियमितता की शिकायत जब जांच किया तो उन्होंने पाया कि तत्कालीन जो जनसेवक पंचायत सचिव अनिल कुमार थे उनको सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। बताया जाता है कि जनसेवक के द्वारा पंचायत शिक्षक नियोजन में कई सारे धांधली किया गया था, जो जिलाधिकारी द्वारा विभागीय जांच की कार्रवाई की गई तब पता चला इनको कि जिला पदाधिकारी ने आदेश दिया और इस तरीक़ा से जनसेवक के आरोप पर गठित निहित आरोप के संबंध में अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया है। विभागीय कार्रवाई में पाया गया है कि जनसेवक द्वारा अवैध लाभ की मंशा पंचायत शिक्षक नियोजन में नियमावली में अनुरूप निर्धारित कोटि पर जो है नियोजन ना कर अन्य किसी कोटि अभ्यर्थी को नियोजन किया गया था और इसमें अनियमितता बरती गई है, जिसके कारण जो है जिलाधिकारी जो है इस कर्मी को जो हमारे पंचायत सचिव हैं उनको जो है बर्खास्त कर दिया गया, अनिल कुमार को। तो इस तरीक़ा से कई सारे फर्जी जो है इन्होंने महिला प्रशिक्षित शिक्षक की उपस्थिति जो है स्पष्ट नहीं किया था। 17 में से 7 स्पष्ट नहीं थे। पुरुष प्रशिक्षित शिक्षक की उपस्थिति में 12 अंकित किया गया था, जबकि मेधा सूची में 5 महिला और 6 पुरुष का ही नामांकित किया गया था। तो इस तरीके से खाली स्थान छोड़ा गया था, जिससे कि स्पष्ट प्रतीत होता है कि भविष्य में किसी अन्य व्यक्ति का नाम जोड़ा जा सकता है। ठीक है, इन्होंने जो है खाली स्थान रखा था और इस तरीक़ा से कागजात प्रांकित तथ्य के अनुसार अनिल कुमार द्वारा जो पंचायत शिक्षक नियोजन नियमावली के अनुरूप नियोजन नहीं किया गया था, उनके द्वारा जो है फर्जीवाड़े तरीके से जानबूझ तरीके से पंचायत शिक्षक नियोजन में जो है इस तरीका का नियमावली में विरुद्ध कार्य किया गया। तो जिलाधिकारी ने अनिल कुमार को जनसेवक के विरुद्ध एफआईआर दर्ज किया है और दंड किया है और सख्त से सख्त हिदायत दी है। किसी प्रकार का भी फर्जीवाड़ा या अनियमितता जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें नौकरी की भी बर्खास्तगी होगी, नौकरी से भी हाथ धोना पड़ेगा पंचायत सचिव को। तो इस तरीक़ा से आपने देखा कि अगर इस तरीक़ा से सारे जिलाधिकारियों सौरभ जोरवाल जी की तरह ही अगर सारे जिलाधिकारी अगर इस पर काम करेंगे तो ज़रूर ही कहीं ना कहीं फर्जीवाड़े तरीके से जो शिक्षकों के जो नौकरियां ले लेते हैं और जो मेरिट वाले कैंडिडेट होते हैं वो बाहर हो जाते हैं, रोड पे रहते हैं। तो मैं यही अंत में कहना चाहूँगा दोस्तों कि आप लोग के अगर आसपास कोई अगर फर्जीवाड़ा फर्जी सर्टिफिकेट लेके घूम रहा है, फर्जी नौकरी पाया हो, तो आप लोग इसको पकड़ाने का काम करें। तो मिलते हैं फिर नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक बने रहे आप हमारे चैनल पर, लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।